दोस्तों कल की क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो आज मैं आपके लिए कल की क्लास को रिकॉर्ड करके बना दे रहा हूं आपको। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि कल हमने बहुत ही एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को समझा था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग में आपके लिए, तो इसको ध्यान से देख लेना। साथ ही जो सीरियस सीखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जूम पे हम क्लास कर रहे हैं तो वहां पे क्या कुछ लोग बीच में आके लिंक पेस्ट कर देते हैं, चैट में आके कुछ और डाल देते हैं या फिर अनम्यूट कर देते हैं, तो वहां पे क्लास में बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं लोग। तो हमने एक अलग से कम्युनिटी बनाने का डिसीजन लिया है, जिसमें उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जो रियल में ट्रेडिंग के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं और वास्तव में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ना कि कॉल टिप्स पे डिपेंड रहना चाहते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है कि एक ऐसी कैंडल या एक ऐसे लेवल जहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, प्रो ट्रेडर्स, हेज फंड्स, इन लोगों के ऑर्डर लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से चीजें मिल रही हैं। सपोर्ट हो गया, यूनिक नंबर हो गया, ठीक है, और चीजें मिल रही हैं, और कोई ईएमए का सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर होगा और जैसे प्राइस यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो प्राइस यहाँ से अप साइड में मूव करेगा। समझ लो, यहाँ बाइंग ऑर्डर लगेगा अगर ये सपोर्ट है तो। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सी जगह है, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा है तभी सपोर्ट पे आएगा, ठीक है। प्राइस यहाँ पे सपोर्ट पे कब आया, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में था। मान लीजिए प्राइस यहाँ पे आया तो ये कैंडल इसको टैप करती है और इसके बाद इसमें बाइंग आती है, ठीक है, इसके बाद इसमें बाइंग आई है। तो इसका मतलब है जो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है, ठीक है, ये लास्ट सेलिंग कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक तो मार्क कर लिया आपने कि लास्ट सेलिंग कैंडल है, ठीक है। अभी लाइव चार्ट में आपका इसका एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा रूल उसका ये है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक चाहिए हमें। काम भी तो करना चाहिए ना, हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, वो काम भी तो करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे ये सेलिंग कैंडल है, इसके ऊपर हमें एक एफईजी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट कैंडल हमारी ये हो गई, ठीक है, सेकेंड कैंडल हमारी ये है और थर्ड कैंडल हमारी ये है। तो अब यहाँ पे देखोगे, हमने अप ट्रेंड में एफईजी का मैंने कल की क्लास में, लास्ट क्लास में आपको समझाया था। फर्स्ट कैंडल का हमें लेना है अप ट्रेंड के लिए हाई, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का जो हमें लेना है हाई, सेकंड कैंडल के साथ हमें कुछ नहीं करना, और थर्ड कैंडल का लेना होता है हमें लो। तो यहाँ पे अब फर्स्ट कैंडल का हाई तो मैंने मार्क कर दिया, सेकंड कैंडल का हाई भी मार्क कर दिया। तो यहाँ पे एफईजी आपको दिख रहा होगी, यहाँ पे एफईजी आपको नहीं दिख रही, देख सकते हो यहाँ पे इस लेवल पे आपको एफईजी नहीं दिख रही है। तो मतलब ये जो सेलिंग कैंडल है, हम इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेंगे। अब सेलिंग कैंडल से शिफ्ट होंगे अगली कैंडल पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता हूँ। अब मैं जो हमारी ये वाली कैंडल है, ठीक है, इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक मान रहा हूँ पूरी को, ठीक है। ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक हो गई। तब ये हमारी फर्स्ट कैंडल हो गई, ये हमारी सेकंड कैंडल हो गई, ये हमारी थर्ड कैंडल हो गई, ठीक है। अब इस केस में आप ध्यान से समझो, हमें फर्स्ट कैंडल का क्या लेना है दोस्तों, हाई लेना है ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडेशन चेक करने के लिए, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं, इसको हमें लेना है कि नहीं। तो फर्स्ट कैंडल का हमने हाई ले लिया, मार्क मैंने लाइन खींच दी। सेकंड कैंडल के साथ हमें कुछ नहीं करना होता, और थर्ड कैंडल का हमें लो लेना है, मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे आपको एक एफईजी दिख रही होगी, ठीक है। अब नीचे ऑर्डर ब्लॉक को, ऊपर एफईजी है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया, ठीक है। ये आपको मतलब आपको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखना है कि मार्केट में, क्योंकि हर जगह आपको थोड़ा सा गिरा, उसके बाद में लास्ट सेलिंग कैंडल, हर स्विंग लो पे आपको सेलिंग कैंडल मिलती है अप ट्रेंड में, तो वो हर ऑर्डर ब्लॉक तो काम नहीं कर सकता ना। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी। यहाँ से एक फिल्टरेशन हो गया कि ऑर्डर ब्लॉक में आप कैसे फिल्टर करोगे। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट समझोगे कि हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क कहां से करना है, ठीक है, इस चीज को समझना कि हमें ऑर्डर ब्लॉक, इसको हटा देता हूं। अब नेक्स्ट आपको समझना है कि ऑर्डर ब्लॉक हमें हर स्विंग लो पे तो ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ये बात मैंने आपको अभी बताई। तो हमें कौन से को वैलिड के लिए चेक करना, कौन से को नहीं करना। सेकंड हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है। तो मान लीजिए अप ट्रेंड, देखो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में, तो हायर लो मार्केट ने बनाया। इसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट देखो, ये आया मार्केट, नीचे आया होगा मार्केट। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर में ये मार्केट वापस ऊपर गया, ठीक है। अब वापस ऊपर जाने के बाद फिर बस मार्केट ने किया क्या, नीचे आया, और नीचे आते ये क्या हो गया हमारा आईडीएम, जो मैंने आपको समझा रखा है डिटेल में, ठीक है। अब देखो आईडीएम हुआ तो ये यहाँ पे भी आपको ऑर्डर ब्लॉक हो गई, पर हमें वो नहीं लेना, हमें अभी आईडीएम लेना है। यहाँ पे हमने आईडीएम देखा, नीचे हमारा हायर लो पॉइंट देखा, ठीक है। अभी चार्ट में आपको जो हायर लो पॉइंट है वो देखा। अब देखो
इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे कितना टाइम सस्टेन करता है, कितनी कैंडलें बनाता है, कितने ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, कितनी एफईजी बनाता है, हमें नहीं लेना। मैंने आपको एफईजी में भी यही बताया था कि एफईजी में कैसे मार्क करनी है। अब इसके नीचे जो ये वाली लाइन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस लाइन को उठा के मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका हाई HL पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया होगा, फिर मार्केट नीचे आया होगा, फिर मार्केट ऊपर गया होगा, फिर मार्केट नीचे गया होगा, फिर मार्केट ऊपर गया होगा, फिर मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर गया होगा। यानी कि यहाँ पे भी हर जगह सेम लो बने, अंदर भी मान रहे हो, तो यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब हमें कौन सा लेना है, हमें ये तो बताओ सर। तो देखो सबसे पहले आईडीएम यहाँ से आया, फिर ये यहाँ पे गया, तो ये वाला पॉइंट तो आपका ये आईडीएम वाला हो गया। तो जैसे प्राइस आईडीएम से नीचे आएगी, आईडीएम करने के बाद तो हमें ये जो फर्स्ट लेवल पे जो भी आएगा, ठीक, चार्ट में भी और क्लियर हो जाएगा। चार्ट में, लाइव चार्ट में आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। और जो आज मैंने निफ्टी में 1:9 का ट्रेड लिया था फ्रैक्टल मॉडल को यूज करते, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, ठीक है, जिसको देख के लोगों ने बोला कि हमें भी बताया करो एंट्री, तो वो आप खुद से लेना लग जाओगे। बट पहले आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अब ये आपको लेना है, ठीक। अब यहाँ पे हमने देखा ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर आपको एफईजी मार्क करनी है, एफईजी मिल गई। अब ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से आएगा और प्राइस यहाँ से बूम करेगा, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से बूम नहीं करता है तो अब आपको ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं लेना, आपको ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं लेना, जो आपका हायर लो पॉइंट है यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को आपको मार्क करना है। या तो आपको आईडीएम होने के बाद जो नीचे फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक आता है, ठीक है, उसको मार्क करना है, या फिर सीधा जो लोअर पॉइंट पे है, यानी कि हायर लो पॉइंट पे आप ट्रेंड में, उस ऑर्डर ब्लॉक को लेना। अब बीच में जैसे ये ऐसे आपको 10 ऑर्डर ब्लॉक मिले, आपको किसी को भी नहीं लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब चलते हैं चार्ट पे, जहां पे आपको अभी मैंने आप ट्रेंड का एग्जांपल दिखाया। धीरे धीरे मैं आपको वहां पे डाउन ट्रेंड का भी लाइव में दिखाऊंगा, तो दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलो अब लाइव चार्ट पे समझते हैं, डिटेल में जानते हैं, और मैं आपको अप ट्रेंड के साथ साथ डाउन ट्रेंड का भी दिखाऊंगा। जहां पे आपका कोई भी डाउट हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, होमवर्क डालना है। नहीं समझ में आता तो आप पर्सनली कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको जो हमारी सीरियस लर्निंग करने वाले लोगों की हम जो कम्युनिटी बना रहे हैं उसका प्रोसेस बता देता हूँ। जो आप में से जो भी सीरियस होगा वो हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकता है। तो आप सबका स्वागत है अगर आप आते हो तो कम्युनिटी में, ठीक है। और मेरी गारंटी, आप आओगे तो आपको जिस प्रकार से अभी ग्रुप में एक एक बंदे के नोट्स आते हैं, होमवर्क आता है, उसको चेक करके रिप्लाई किया जाता है, सेम आप सबके साथ भी होगा। बट क्या है, कुछ लोग जो अपवाद है, हमें उनको बाहर करना है यहाँ से। हमारी जो ये मेंटरशिप है, ये जो भी ये क्लास है, वो 90 डे के लिए प्लान की गई है, ठीक है। 90 डे में कैसे प्लान होगी वो स्ट्रक्चर आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। पर 90 डे की मेंटरशिप है। इस 90 डे में मेरी गारंटी है कि अगर आपने रूल्स फॉलो कर दिया, जिस प्रकार होमवर्क मिल रहा है आपको, जो टास्क मिल रहा है वो कंप्लीट कर रहे हो टाइम पे, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ, अभी आप मार्केट को देख रहे हो, तो आपको 90 डे में ट्रेडर बनाने की गारंटी मेरी है। मैं आपको बताऊंगा ये जो कम्युनिटी बना रहा हूँ उसके पीछे पर्पज क्या है, ठीक है, इसका मिशन क्या है, उसको देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कौन इस मेंटरशिप में आने लायक है, मतलब कि मेंटरशिप किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि वही लोग ज्वाइन करेंगे जो वास्तव में मार्केट को समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। थर्ड नंबर पे हमें मेंटरशिप में एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखना है, और वो रूल्स बताऊंगा जिनको आपको मेंटरशिप में अगर आप आते हो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलो पर्पज देखते हैं कि पर्पज क्या था और इसके पीछे का मिशन क्या है। देखो, मैंने पिछले 6-7 साल हो गए मेरे को ट्रेडिंग में, मैं 2019 से ट्रेडिंग में हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा है कि मैंने बहुत जगह से कोर्स लिया है, और कोर्स आप चाहे 50,000 का लो चाहे 1 लाख का लो, ठीक है। मैंने लेके देखे लाख रुपए तक के कोर्स लेके देखे, वहां पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। और आपकी जो बंदा वहां पे सिखा रहा है उसकी टीम आपसे बात करती है। अब उस टीम को तो खुद को नहीं आता ना, तो वहां पे चीजें बहुत कुछ मैंने पिछले 6 साल में देखी है। और इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहाँ पे बेसिक चीजों से लेके एडवांस लेवल की इंस्टीट्यूशंस क्या सोचते हैं, एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए जो एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो, ठीक है। तो मैंने कम से कम भी नहीं तो 10 से 15 जगह से सीख के, और जो मेरी लर्निंग थी उस पूरी लर्निंग को कंबाइन करके ये मेंटरशिप डिजाइन किया है। इसलिए नेक्स्ट 90 डेज में एक सिस्टमेटिक तरीके से आपकी साइकोलॉजी में ये चीज ऐड करना कि इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स कहाँ पे ट्रेड करते हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या होता है, और वो कैसे एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में जब तक रिटेल ट्रेडर का लॉस नहीं होगा तब तक बड़े प्लेयर्स का प्रॉफिट नहीं होगा। तो उसी पॉइंट को मैं समझा दूंगा अगले 90 दिन में, ये मेरी कोशिश रहेगी। अब हम बात करेंगे कि मेंटरशिप किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। सबसे पहले ये मेंटरशिप उन लोगों को लिए है जो वास्तव में सीरियसली ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या फिर एक साइड इनकम का सोर्स ट्रेडिंग को बनाना चाहते हैं। सेकंड, उन लोगों के लिए जो 90 दिन के लिए कमिटमेंट कर सकते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग में क्रिएटिव फ्रेमवर्क दिया जाएगा, जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है खुद से कि सबसे पहले आपको व्हाई, व्हाट, हाउ और व्हेन, ठीक है। व्हाई, सबसे पहले आपको
ट्रेडिंग क्यों करनी है, आपका पर्पज क्या है, इसके पीछे आपके क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। जब अगर आपका वाई क्लियर हो जाएगा, जैसे आपका वाई क्लियर होगा, ठीक है, कि आपको ट्रेडिंग क्यों करनी है, ठीक है, क्यों आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, इसके पीछे क्या कारण है, क्या क्या कारण है, वो जब आप इसका वाई को क्लियर कर लोगे, तो जैसे आपको वाई क्लियर होगा कि आपको क्या करना है, वाट मतलब क्या करना है। अब देखो ट्रेडिंग के पीछे का आपने क्यों करनी है, अब मुझे क्या करना है, इसके लिए ट्रेडिंग करनी है आपको पता, पर उसमें भी आपको ये चीज है कि मुझे एग्जैक्ट जो चीजें ट्रेडिंग में काम करती हैं, ठीक है, कैसे इंस्टीट्यूशन रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, तो उसको समझना है, तो मुझे क्या करना है, आपको वो चीज आपको सीखना है, लर्न करना है, और जो डिसिप्लिन है उसको आपको फॉलो करना है। जब ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, तो उसके बाद में आपको हाउ, कि आप कैसे जाओगे, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि अगले 90 दिन आप मेरे साथ रहो, वहां तक पहुंचाने की गारंटी मेरी है आपको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज प्रोसेस। इसके बाद में वैन, जब आप वहां पहुंच जाओगे तो आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिक, आप टाइमिंग एंट्री टाइम वैन यानी कब एंटर करना, कब बाय सेल करना, तो वो अपने आप आपको अगले 90 दिन नहीं, अगर आप 1 महीने भी प्रॉपर क्लासेस लोगे, डिसिप्लिन में एंटर करोगे, तो 1 महीने बाद आप ये चीज करना इजिली शुरू कर दोगे। अब आपके लिए मेरी तरफ से HTF बोनस पैक है, ठीक है, जो भी लोग सीरियस लर्निंग करना चाहते हैं, सीरियस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये मैं आप में से 5 से 6 लोगों को ही एंट्री दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको रियलाइज कराना चाहता हूँ कि मेरी जो लर्निंग कॉस्ट है, ठीक है, जो मेरे पास नोट है, वो लगभग 5 लाख से ऊपर की है, ठीक है। मैंने दोस्तों 5 लाख से ज्यादा की लर्निंग पे कॉस्ट की है, मेरी लर्निंग की कॉस्ट है 5 लाख से ज्यादा। वो सारी लर्निंग आपको मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्लान था मेंटोरशिप का, 90 डे मेंटोरशिप, उसको आप मेरी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। वो 30,000 का मैं लॉन्च करने का प्लान था, वो आपको मिलेगी पूरी, ठीक है। इसके बाद मेरी जो लाइव कम्युनिटी का एक्सेस है, वो लाइफ टाइम आपको मिलेगा। टेलीग्राम का एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा। इसके अलावा अगर आप लॉजिकल थिंकिंग, मतलब ट्रेडिंग में लॉजिकली थिंकिंग, आपकी सोचने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए टास्क दिए जाएंगे, वो टास्क आपको फ्री मिलेंगे यहाँ पे। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पोस्टर, जो मैंने कुछ लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, उन लोगों को पहले मिल चुका है। अगर आपको भी लेना है तो आपको जो, ठीक है, ये उन सब लोगों के लिए है जो लोग आना चाहते हैं, वो उनको भी मिलेगा, और जो लोग नहीं आना चाहते हैं उनको 9414753252 पर व्हाट्सएप करना है, वो आपको मिल जाएगा वहां से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 6 नंबर पे आता है हमारी ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल स्पेशली डिजाइन की हुई है, जो लोग सीरियस सीखना चाहते हैं उन्हीं लोगों के लिए, तो उन्हीं के लिए है। अब इन सब की अगर आप यहाँ पे देखते हो तो टोटल कॉस्ट मिला के 5.5 लाख रुपए से ऊपर होती है। अब देखो ये सब चीजें आपको अगर मिल रही है तो इसकी कॉस्ट क्या हो, सोच कर देखो। अब इतना सब कुछ आपको मिल रहा है यहाँ पे, और ये आपको कैसे मिलेगा वो मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको 5.5 लाख रुपए की चीज जो यहाँ पे मिल रही है उसकी आपको रेस्पेक्ट करने। तो आज अगर जो भी ज्वाइन करता है तो आज इसका प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है। जो मेरा लॉन्च प्राइस था वो मेरा 30,000 का था, ठीक है। बट जो लोग आज आना चाहेंगे उन लोगों के लिए मैं ऑफर रखता हूँ, और इसका ऑफर प्राइस रखता हूँ मैं 19,999 रुपये। जो भी इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे और मुझे डीपली जो लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी मैंने यहाँ पे ध्यान में रखा है, और इस मेंटोरशिप में केवल आपको इसमें और भी अच्छा ऑफर देता हूं मैं, और ये ऑफर होगा आपके लिए आज का केवल 11,999 रुपये। पूरी 90 दिन की मेंटोरशिप आपको केवल और केवल 11,999 रुपीज में मिल रही है। इसके लिए भी आपको, इसमें भी आपको कंजेशन दिया जाएगा। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप बुकिंग अमाउंट इसका 2,000, ठीक है, 2,000 रुपये कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिस्कस होगा 1 to 1, और आपको बताया जाएगा अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम है तो। अगर मान लीजिए आपको डिस्कस करने के बाद भी लगे कि आपको नहीं लेनी है तो आपका जो 2,000 रुपीज है, ठीक है, वो आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है, पूरा पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। अब अगर आप सीखना चाहते हो तो डिसीजन आपके हाथ में, क्योंकि आगे जाके क्लास को कंप्लीट करना अपने को। मैं केवल ये चीज 5 ही लोगों के लिए करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो 5 लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हो तो आपका पूरा पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ, रिकॉर्डेड है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन यही है, जो प्रोसेस और जो रूल्स, जो सिस्टम आपको बताया जाए उस सिस्टम को आपको फॉलो करना है, बस इतनी सी कंडीशन आपको माननी है। उसके बाद अगर आप
90 दिन बाद आपको लगेगा आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो रहे, या आपका जो अचीव करना चाहते थे वो मिल नहीं रहा आपको, तो ये पैसा आपका वापस 100% मिल जाएगा, आपको रिफंड हो जाएगा ये पैसा। बस कंडीशन है कि आपको रूल्स फॉलो करना है, जो चीजें सिखाई जाए, होमवर्क दिया जाए, वो सारा आपको वो करना है। और ये केवल 5 लोगों के लिए है, तो जो भी 5 लोग सीरियस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हो, ये बार कोड है, इस पे आप आपका पेमेंट डाल के मेरे को व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, जहां पे आपको मैसेज करना है। अगर पेमेंट करने में कोई दिक्कत आए तो आप इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और जिनको ट्रेडिंग के पोस्टर चाहिए, ठीक है, आप मेंटरशिप में नहीं भी आओगे तब भी 18 पोस्टर हैं जिसमें मैंने बताया इंस्टीट्यूशंस की कैंडलस्टिक, इंस्टीट्यूशंस के चार्ट पैटर्न, और वहाँ पे डिटेल में उनके बारे में अलग से आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा नोट्स। तो वो चीज़ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, वो सबके लिए है, तो आप मेरे को इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना आपने ध्यान दिया। अब हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि क्लास आज की क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इसको हम ऑर्डर ब्लॉक को चार्ट पे देखते हैं। तो चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट सेलिंग कैंडल हमारी, अगर आप ट्रेंड में जा रहा है तो हमें लास्ट सेलिंग कैंडल देखनी है। तो ये जो स्विंग लो का, इसमें आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाली रेड है, लेकिन हमने देखा यहाँ पे हमने ऊपर लिया है, उसके पीछे धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां तक, ठीक है। बट देखो मार्केट में लास्ट सेलिंग कैंडल रेड तो यहीं पे बंद हुआ है, मार्केट नीचे आया है इस लेवल पे, इसका मतलब सेलिंग तो यहाँ इस लेवल तक आई है। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में सेलिंग कैंडल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपकी रेडी कैंडल हो, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो ये इस कैंडल को हमने मार्क किया, ठीक है। जैसे हमने इस कैंडल को मार्क किया दोस्तों, इनको मैं उठाता हूँ जो आपको क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, मैंने ये वाली जो कैंडल हमारी, इसको मैंने एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक के बाद में मैंने आपको क्या कहा, जिस कैंडल पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। जिस कैंडल पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वो कैंडल हमारी 1, तो 1 सेकंड थर्ड कैंडल का हमें लो लेना है, फर्स्ट कैंडल हाई लेना है, यानी कि हमें ऊपर एफईजी नहीं मिल रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। भाई रूल तो ये कहता ना कि हमें एफईजी मिलना जरूरी है, तो यहाँ पे एफईजी नहीं मिला तो हम इस कैंडल को हटाए दिए। अब हमारी हमें जाना है सेकंड कैंडल पे, सेकंड कैंडल हमारी ये है, ठीक है। इस पे इस यहाँ तक जहाँ तक ये है इस लेवल तक हमने इस पे भी ड्रॉ कर दिया ऑर्डर ब्लॉक। अब जैसे इस पे ड्रॉ किया तो इस पे आपको देखो फर्स्ट कैंडल हमारी ये हो गई इस केस में, सेकंड हमारी ये है, थर्ड ये हमारी ये है। अब क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट कैंडल का हमने आई लिया, थर्ड कैंडल हमारी ये है, तो थर्ड कैंडल ये थी, इसका लो लिया। यहाँ पे भी आपको एफईजी नहीं दिख रहा तो हटा देते हैं, इसको भी हमें लेना ही नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो देखते ही आपको ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट कैंडल चलेंगे। अब इससे नेक्स्ट कैंडल हमारी ये है, ठीक है, इसको भी मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया, ये लो हमारी नेक्स्ट कैंडल ये है, ठीक है। अब हमने इसको भी एज ए ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक। अब देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक तो हमने डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद में हमें क्या ढूंढना है, एफईजी, ठीक है। अब एफईजी ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, वापस से हम यहाँ पे जाएंगे और रेक्टेंगल उठाएंगे। अब देखो ये इसका तो हाई और थर्ड कैंडल का लो, सेकंड कैंडल के साथ हमें कुछ करना नहीं है। मैंने यहाँ से लेके और इसके लो तक मैंने ये मार्क कर दिया और ये हमारा एफईजी मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक कंफ्यूज हो रहा होगा कि हमें एंट्री इस पे कब लेनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंट्री आप कब ले सकते थे, देखो मार्केट ऊपर गया ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। अब मार्केट देखो यहाँ से ऊपर भी जा सकता था, हमें पता नहीं ना, ये दो कैंडल बनी नहीं थी जब हम ड्रॉ कर रहे हैं जब। तो मार्केट जैसे इस पे टैप किया, यहाँ पे आप देखते एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन के बाद आपको अप साइड का इतना अच्छा खासा मूव 25,050 के बीच का लेवल है जहाँ पे आप एंट्री करते और आपको 25,275, यानी कि यहाँ पे आपको यहाँ अगर आप एंट्री करते तो इस लेवल पे आपका एसएल बनता और इस इतना बड़ा आपका टारगेट मिलता, ठीक है। ये मैं आपको अभी एंट्री नहीं समझा रहा, केवल आपको समझा रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी का कॉम्बिनेशन जब आप करते हो तो आपको कितना बड़ा। और आज जो हमने ट्रेड बनाया था वो भी इसी लॉजिक पे बनाया था जो 1:9 था, जिसमें मैंने 150 पॉइंट से ज्यादा का टारगेट अचीव किया था। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ गया, कंफर्म काम किया। अब देखो इसी ऑर्डर ब्लॉक को मैं आपको और आगे ले जाता हूँ। मुझे नहीं पता ना कि मार्केट में क्या है, क्योंकि अभी ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसने इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। अब देखो कल फिर मार्केट ने क्या किया है, इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और वापस से अपसाइड गया, और हमने एंट्री बनाई थी। ये देखो इसके ऊपर ये हमारे एफ जो कल वाला जो हमने ट्रेड बनाया था इसके ऊपर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है।
यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, अभी आपको समझ में आया नहीं आप देखना, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप पे कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक था। और ये एफजी बनी, जैसे मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमें ये दिख रहा था, तो हमने यहाँ तक एंट्री बनाई। जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है ना दोस्तों, तो आप निफ्टी में 100-150 पॉइंट यहाँ पे इजीली कवर कर सकते हो, इजीली कैप्चर। तो इस केस में ये था। सेकंड में आपको और समझा देता हूँ एक एग्जांपल और, जैसे हमारी यहाँ पे देखोगे, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड का भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। डाउन ट्रेंड का अगर आप एग्जाम देखोगे तो लास्ट बाइंग कैंडल हमें देखनी होती है, ठीक है। लास्ट बाइंग कैंडल हमारी इस केस में देखो ये वाली है, ठीक है। अब इसका लो लेना है, सेकंड कैंडल के साथ छेड़ना नहीं है, थर्ड कैंडल का भी लो लेना, हाई लेना है। तो इसका हाई तो यहाँ पे है, तो ये एफजी बना नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं, रेड पे हमने ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। रेड पे हमने ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट किया, फर्स्ट का लो, सेकंड का कुछ नहीं करना, थर्ड का लो, तो यहाँ पे भी एफजी नहीं बनी क्योंकि रेड कैंडल तक 3 कैंडल हो रही है। इसके बाद हमने और नेक्स्ट आए, तो जो ग्रीन कैंडल है उसको हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये हमारी थर्ड हो गई। इनके बीच में हमने यहाँ पे लिया, तो ये हमारा एफजी बना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना। जैसे मार्केट आया, ठीक है, नीचे आया। अब मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या किया, एक चीज ध्यान रखने की चीज है यहाँ पे मार्केट ने इसको गैप अप के साथ ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जैसे गैप अप के साथ इसने ब्रेक किया, आपको टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक में ये चीज क्लियर हो जाएगी, है ना। गैप अप के साथ ऑर्डर ब्लॉक ने अब जैसे इसको ब्रेक कर दिया, ये हमारा हो गया ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक। जैसे मार्केट नीचे आया, इसको टैप किया, फिर मार्केट में एक ट्रेड आपको यहाँ पे मिल सकता था, एक ट्रेड आपको फिर यहाँ मिल सकता था, क्योंकि नीचे भी तो क्लोजिंग वाला सपोर्ट एरिया था। जब आप ये कैसे ड्रॉ किया है वो आपको आने वाली क्लास में सीखने को मिलेगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, और अगर आप वास्तव में सीरियसली ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो 90 दिन मांग रहा हूं आपसे, 90 दिन आप मेरे को दे दीजिए, आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने की गारंटी मेरी है। आपको जो कहा जाए बस आपको उसको फॉलो करना है 90 दिन के लिए, आपसे इतना कमिटमेंट चाहिए। नहीं हो पाता है तो आप जो पेमेंट कर रहे हो, जो फीस पे कर रहे हो, उससे को आपको 100% वो रिफंड होगी। तो अगर जो और ज़्यादा डिटेल जाननी है, पेमेंट का इशू है तो आप नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको पेमेंट का इशू है, पेमेंट नहीं है तो आप ईएमआई का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। क्लास आगे से उन्हीं लोगों को मिलेगी जो वास्तव में सीरियसली ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। धन्यवाद।